हेलो चिल्ड्रन, हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम आपके 14th चैप्टर की क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, ये आपकी आरबीएससी क्लास 5th इंग्लिश का चैप्टर 14th है। ठीक है, इसका चैप्टर हम कर चुके हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम इसका चैप्टर कर चुके हैं। ठीक है, आपको जो स्टोरी थी उसे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस स्टोरी इसमें किसकी थी? एक कालीबाई नाम की बहादुर लड़की की थी, जो कि अपने गुरु की भक्त थी। ठीक है, अपनी गुरु के लिए इसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी, उन्हें बचाने के लिए। ओके, तो नेम ऑफ दिस चैप्टर अ गुरु भक्त गर्ल कालीबाई। ठीक है, गुरु भक्त लड़की कालीबाई, जो गुरु भक्त लड़की थी, इसकी कहानी हमने इसमें पढ़ी थी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी एक्टिविटी करने वाले हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वीडियो का तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो अगर आप नहीं देखेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएंगे और याद भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आप एक बार चैप्टर अच्छे से समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर आसानी से याद हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1। ठीक है, एक्टिविटी फर्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, आपको चूज करना है, चुनना है। करेक्ट मतलब सही, अल्टरनेटिव को चुनना है। ठीक है, तो फर्स्ट इज द प्रिंस एंड ब्रिटिश। ठीक है, जो राजकुमार थे और अंग्रेज। ठीक है, द प्रिंस एंड द ब्रिटिश, राजकुमार और अंग्रेज, वर इन फेमस ऑफ, वो किस लिए प्रसिद्ध थे? फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध होना। ठीक है, तो वो किस लिए प्रसिद्ध थे? फर्स्ट इज रनिंग द स्कूल, क्या वो स्कूल चलाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये बात तो गलत है। ठीक है, वो तो स्कूल चलाने ही नहीं देना चाहते थे, है ना। सेकेंड इज क्लोजिंग द स्कूल, तो ये बात सही है कि वो स्कूल को बंद कराना चाहते थे, है ना। ये जो राजकुमार थे, प्रिंस थे और ब्रिटिश जो अंग्रेज थे, वो किस लिए प्रसिद्ध थे? वो क्या चाहते थे? कि स्कूल ना चले। ठीक है, जो दलित जनजातियों के लिए स्कूल चलाया जा रहा था उसे वो क्लोज करवाना चाहते थे, बंद कराना चाहते थे। तो आप इसमें क्या भरेंगे आंसर में? इसमें आप बी भरोगे। ठीक है, यहाँ पे आप बी भर लोगे, पेंसिल से भर लेना अच्छे से। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर आपका अपनी बुक में से कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आप बी कर लेना। सेकेंड इज कालीबाई सेव्ड, जो कालीबाई थी उन्होंने किसे बचाया था? सेव्ड मतलब बचाना। ठीक है, तो कालीबाई ने किसे बचाया था? नाना भाई को। उन्होंने नाना भाई को बचाया था? नाना भाई को तो नहीं बचाया था। ठीक है, और ठाकुर बापा को बचाया था? नहीं, उन्होंने बचाया था सींगा भाई को। ठीक है, किसे बचाया था उन्होंने? सींगा भाई को। जो कालीबाई थी उन्होंने सींगा भाई को बचाते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। ठीक है, तो आप इसमें सी भरेंगे। नाउ नेक्स्ट, सी वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। से मतलब बताइए। ठीक है, जो दिए हुए स्टेटमेंट है, ये आपको सेंटेंस दिख रहे हैं ना, इनको स्टेटमेंट बोल रहे हैं। ये दिए हुए स्टेटमेंट है, इनमें ट्रू और फॉल्स, सही और गलत आपको बताने हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट इज नाना भाई रिफ्यूज्ड टू क्लोज द स्कूल बिकॉज ही वांट टू टीच द स्टूडेंट्स। जो नाना भाई थे उन्होंने स्कूल को बंद करने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। ठीक है, रिफ्यूज्ड का मतलब होता है इनकार कर देना, मना कर देना। ठीक है, रिफ्यूज्ड का मतलब क्या होता है? इनकार कर देना, मना कर देना। बिकॉज मतलब क्योंकि। ठीक है, बिकॉज का मतलब क्या है? क्योंकि। क्लोज कहते हैं बंद करने को। ठीक है, वांटेड मतलब चाहना। टीच मतलब वो पढ़ाना चाहते थे। स्टूडेंट्स कहते हैं बच्चों को, विद्यार्थियों को। तो वो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्कूल बंद करने से इनकार कर दिया था। तो ये बात तो सही है, तो ये बात ट्रू है। तो आप क्या भरेंगे ट्रू के लिए? आप यहाँ पे टी बना लोगे क्योंकि ये सही है। ठीक है, सही के लिए आप टी बना लेना, चाहे पूरा ट्रू लिख लेना। ठीक है, रॉन्ग के लिए, जो गलत है उसके लिए आप एफ बना के छोड़ दीजिएगा या पूरा फॉल्स लिख लेना, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, सेकेंड इज सेंगा भाई वाजा
पुलिसमैन, क्या सेंगा भाई पुलिसमैन थे? सेंगा भाई पुलिसमैन तो नहीं थे, ठीक है, वो तो एक टीचर थे। तो ये बात गलत है, तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे? फॉल्स भरेंगे, गलत है, तो इसके लिए आप एफ बना लोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज काली बाई कट द रोप विद अ नाइफ, क्या काली बाई ने रस्सी को नाइफ से काटा था? नाइफ कहते हैं चाकू को, ठीक है, नाइफ किसको बोलते हैं? चाकू को। रोप बोलते हैं रस्सी को, ठीक है, कट मतलब काटना। तो क्या जो काली बाई थी उन्होंने रस्सी को चाकू से काटा था? नहीं, उन्होंने जो रस्सी थी उसे चाकू से नहीं काटा था। किससे काटा था? सीकल से काटा था, हंसिए से, ठीक है, उन्होंने रस्सी को हंसिए से काटा था, जिसे सीकल बोलते हैं। तो ये गलत है, तो इसके लिए आप क्या बनाएंगे? इसके लिए भी आप फॉल्स बनाओगे। ओके, नेक्स्ट इज पेट्रियोटिज्म इज टू लव आवर मदरलैंड एंड वर्क फॉर हर वेलफेयर, ठीक है। जो पैट्रियोटिज्म होते हैं, पैट्रियोटिज्म का मतलब क्या है? पैट्रियोटिज्म को कहते हैं देशभक्त को, ठीक है, जो लोग देशभक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पैट्रियोटिज्म कहा जाता है, ठीक है। जो देशभक्त होते हैं वो लव करते हैं, प्रेम करते हैं, ठीक है, लव मतलब प्रेम, अवर मतलब अपनी, मदरलैंड कहते हैं धरती माता को, ठीक है। जो देशभक्त होते हैं वो धरती माता से प्रेम करते हैं और उनके वेलफेयर के लिए वो काम करते हैं, उनके कल्याण के लिए काम करते हैं। वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण के लिए, ठीक है। तो जो वो लोग जो होते हैं वो धरती माता के कल्याण के लिए, उनकी समृद्धि के लिए काम करते हैं। वर्क मतलब काम करना। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, तो इसके लिए आप क्या भरेंगे बॉक्स में? इसके लिए आपको टी बनाना है क्योंकि ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट इज काली बाई वाज अ टीचर, क्या काली बाई एक अध्यापक थी? नहीं, काली बाई अध्यापक तो नहीं थी, वो तो एक छात्रा थी, स्टूडेंट्स थी, है ना, वो एक छात्रा थी। तो ये वाला भी गलत है, तो आपको इसको भी फॉल्स कर लेना है। ओके, आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर। अब आपको यहाँ क्वेश्चन आंसर बताने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर आपको बताने हैं, ठीक है। फर्स्ट में क्या पूछा गया है? व्हाई वाज प्रजामंडल ऑफ डूंगरपुर फॉर्म्ड, ठीक है। डूंगरपुर में प्रजामंडल क्यों बनाया गया था? प्रजामंडल को फॉर्म्ड का मतलब होता है बनाना या फिर निर्मित करना, ठीक है। तो जो प्रजामंडल संस्थान था उसका निर्माण क्यों करवाया गया था डूंगरपुर में? तो किस लिए करवाया गया था? ये आपने स्टोरी वाला चैप्टर देखा है तो आपको याद आ गया होगा कि इसका निर्माण क्यों हुआ था। नहीं है तो आप इसका आंसर देख लीजिए। फर्स्ट का आंसर आप क्या बताएंगे कि द प्रजामंडल ऑफ डूंगरपुर वाज फॉर्म्ड टू कंडक्ट अ campaign against closing of schools and demanding end of the colonial रूल्स, ठीक है। प्रजामंडल जो संस्थान था इसका निर्माण डूंगरपुर में इसलिए करवाया गया था ताकि वो अपने जो उनके स्कूल को बंद कराने की सरकार की मांग थी ब्रिटिश की और राजकुमारों की, उस मांग को वो मना कर रहे थे, उसके अगेंस्ट थे, वो उसके खिलाफ थे और वो कॉलोनियल रूल को भी बंद कराना चाहते थे। वो चाहते थे कि कॉलोनियल रूल जो है इसे बंद कर दिया जाए, ठीक है। अब कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? औपनिवेशिक। रूल कहते हैं शासन को, ठीक है। रूल का मतलब क्या होता है? शासन। और कॉलोनियल का मतलब होता है औपनिवेशिक, ठीक है। और कैंपेन का मतलब क्या होता है? कैंपेन का मतलब होता है अभियान, ठीक है। कैंपेन का मतलब क्या है? यहाँ पे कैंपेन का मतलब होता है अभियान। अगेंस्ट मतलब खिलाफ, खिलाफ है क्लोजिंग कहते हैं बंद कराने को। ऑफ स्कूल, स्कूल को बंद कराने का जो उनका ब्रिटिश का जो गवर्नमेंट जो थी, अंग्रेज थे उनका, और राजकुमारों का जो वो बंद कराना चाहते थे स्कूल, उनके खिलाफ ये बनाया गया था। प्रजामंडल संस्थान का निर्माण किया गया था। कंडक्ट का मतलब होता है संचालन करना, ठीक है। कंडक्ट का मतलब क्या होता है? संचालन करना। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो प्रजामंडल संस्थान था, प्रजामंडल ऑफ डूंगरपुर वाज फॉर्म्ड, उसे बनाया गया था कंडक्ट द कैंपेन अगेंस्ट क्लोज ऑफ स्कूल एंड
डिमांडिंग द एंड ऑफ कॉलोनियल रूल। ठीक है, कॉलोनियल रूल को बंद करने के लिए उनकी मांग थी, कॉलोनियल रूल को आप बंद करिए। डिमांड कहते हैं मांग को। ठीक है, और हम अपना स्कूल नहीं बंद करेंगे, ये आप मेरे स्कूल को बंद कराना बंद कीजिए। ठीक है, उसके अगेंस्ट ही लोग स्कूल बंद नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए इन्होंने प्रजामंडल संस्थान का निर्माण किया था। ठीक है, सेकेंड इज वाई वाज नाना भाई खांड व्हाट डू ही डू। ठीक है, व्हाट हु वाज, हु मतलब कौन, हु का मतलब होता है कौन, वाज नाना भाई खांड, नाना भाई खांड कौन थे। ठीक है, हु मतलब कौन, नाना भाई नाम है, ये नाना भाई खांड एक नाम है। तो पूछ रहे हैं आपसे कि नाना भाई खांड कौन थे, व्हाट डिड ही डू, और उन्होंने क्या किया था। ठीक है, नाना भाई खांड कौन थे और उन्होंने क्या किया था। ठीक है, तो नाना भाई खांड कौन थे, वो एक अध्यापक थे। ठीक है, नाना भाई खांड क्या थे, वो एक अध्यापक थे। तो नाना भाई खांड वाज अ टीचर, क्या बताएंगे आप, नाना भाई खांड वाज अ टीचर, नाना भाई खांड एक अध्यापक थे। ही रन अ स्कूल इन हिज हाउस टू टीच द स्टूडेंट, और वो अपने घर में एक स्कूल चला रहे थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, नाना भाई खांड एक टीचर थे और वह विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए अपने घर में एक स्कूल चला रहे थे। ठीक है, तो नाना भाई खांड वाज अ टीचर, ही रन, रन मतलब होता है चलाना, अ स्कूल, ही रेन, ये पास्ट फॉर्म है यहाँ पे। ठीक है, ही रेन अ स्कूल इन हिज हाउस, अपने घर में, टीच द स्टूडेंट्स, बच्चों को पढ़ाने के लिए वे अपने घर में स्कूल चला रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाई डिड पुलिस टेक सिंगा भाई ड्रैगिंग ऑन द रोड। ड्रैगिंग का मतलब होता है घसीटना। ठीक है, रोड सड़क को कहते हैं, टेक मतलब ले जाना। क्यों पुलिस सिंगा भाई को घसीटते हुए रोड पर ले गई। ठीक है, तो पुलिस वाले जो थे, पुलिस क्यों सिंगा भाई को घसीटते हुए रोड पर ले गई, तो वो क्यों ले गई थी, क्योंकि वो स्कूल चला रहे थे और वो स्कूल को बंद कराना चाहती थी पुलिस। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, ये है थर्ड का आंसर। ठीक है, द पुलिस टुक सिंगा भाई ड्रैगिंग ऑन द रोड। ठीक है, जो पुलिस थी वो सिंगा भाई को घसीटते हुए रोड पर ले गई, बिकॉज, बिकॉज कहते हैं क्योंकि, ही हैड कंटिन्यूड कहते हैं लगातार। ठीक है, टू टीच द चिल्ड्रन डिस्पाइट नाना भाई डेथ। ठीक है, नाना भाई की मृत्यु के बावजूद भी जो सिंगा भाई थे वो स्कूल को लगातार चला रहे थे, वो बच्चों को पढ़ा रहे थे। डिस्पाइट कहते हैं बावजूद। ठीक है, नाना भाई की मृत्यु के बावजूद भी सिंगा भाई लगातार बच्चों को पढ़ा रहे थे। ठीक है, द पुलिस टुक सिंगा भाई, पुलिस जो है सिंगा भाई को ले गई, टुक मतलब ले जाना, टेक का पास्ट फॉर्म है। ड्रैगिंग ऑन द रोड, वो पुलिस सिंगा भाई को घसीटते हुए रोड पर ले गई थी। बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, ही हैड कंटिन्यूड, ठीक है, टू टीच द चिल्ड्रन डिस्पाइट नाना भाई डेथ। ठीक है, नाना भाई की डेथ के बावजूद भी जो सिंगा भाई थे वो बच्चों को लगातार पढ़ा रहे थे। यही कारण था कि पुलिस उन्हें घसीटते हुए रोड पर ले गई थी। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ, वाई वाज कालीबाई। ठीक है, सॉरी, हु वाज कालीबाई। ठीक है, हु किसके लिए आया है, हु का मतलब होता है कौन। ठीक है, वाज ये पास्ट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो हु वाज कालीबाई, कालीबाई कौन थी। ठीक है, क्या मतलब है सेंटेंस का, हु वाज कालीबाई, कालीबाई कौन थी। व्हाट डिड शी डू, उन्होंने क्या किया था। व्हाट मतलब क्या, डू मतलब करना, सी यहाँ आया है कालीबाई के लिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, कालीबाई कौन थी और उन्होंने क्या किया था। तो कालीबाई कौन थी, कालीबाई वाज अ व्हील टीन एज्ड गर्ल। ठीक है, गर्ल कहते हैं लड़की को, टीन एज्ड कहते हैं किशोर। ठीक है, जो किशोरावस्था की लड़की थी। व्हील एक जाति होती है। ठीक है, तो कालीबाई किशोरावस्था की एक भील लड़की थी। कालीबाई वाज अ भील
टीन एज्ड गर्ल, काली बाई किशोरावस्था की एक लड़की थी, एक भील लड़की थी। सी कट द रोप्स, ठीक है, सी कट मतलब काटना, रोप्स कहते हैं रस्सी को। सी कट द रोप्स विद सीकल टू फ्री हिज टीचर, ठीक है, उन्होंने अपने अध्यापक को बचाने के लिए सीकल से, सीकल मतलब हंसिए से, रस्सियों को काटा था, ठीक है। उन्होंने अपने टीचर को आजाद कराने के लिए, फ्री कहते हैं आजाद कराने को, सीकल से बोलते हैं हंसिए को, ठीक है। कट मतलब काटना, और सी यहाँ पर आया है काली बाई के लिए, ठीक है। तो काली बाई जो थी उन्होंने अपने टीचर को आजाद कराने के लिए हंसिए से रस्सियों को काट दिया था, जिन रस्सियों से उनको बांधा गया था, ठीक है। तो काली बाई वाजा भील टीनेजर गर्ल, ठीक है, जो काली बाई थी वो भील टीनेजर गर्ल थी। काली बाई एक किशोरावस्था भील लड़की थी, और उन्होंने सी कट द रोप, उन्होंने रस्सियों को काटा था, विद सीकल, किससे काटा था, सीकल से, हंसिए से, टू फ्री हिज टीचर, अपने टीचर को आजाद कराने के लिए, ठीक है। ये आपका फोर्थ का आंसर है। इन सभी आंसर को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अगर आप नोटबुक में नहीं लिखोगे तो फिर आपको याद नहीं हो पाएंगे। चलिए, अब यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको जो छूटी हुई जगह है वो आपको भरनी है, ठीक है, विद मिसिंग वर्ड। अब यहाँ पे जो जो वर्ड मिसिंग आपको दिख रहे हैं उन्हें आपको भर के कंप्लीट करना है, ठीक है। ये यहाँ से 2 मिसिंग हैं, यहाँ जितने मिसिंग हैं इन सभी को आपको क्या करना है, इनको कंप्लीट करना है, ठीक है। इनकी स्पेलिंग को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं क्या करना है आपको इसमें। फर्स्ट स्पेलिंग है आपकी मोमेंट की, ठीक है। तो मोमेंट की स्पेलिंग क्या होती है, पहले तो आपकी स्पेलिंग याद होनी चाहिए तभी आप भर पाएंगे। तो मोमेंट की स्पेलिंग होती है MOVEMENTS, मोमेंट्स, ठीक है। तो M के बाद क्या आएगा, O आएगा, ठीक है। M के बाद आप क्या भरेंगे, यहाँ पे O फिल करोगे। O के बाद फिर आपको V लिखा हुआ है, E लिखा हुआ है, और M भी है। अब M के बाद आप देखिए क्या आता है, तो M के बाद में क्या आएगा, E आएगा, ठीक है, मोमेंट्स की स्पेलिंग में। तो इनको इस तरह से आपको सारी स्पेलिंग्स को पूरा करना है, ठीक है, पूरा कर लेना आप इस तरह से। फिर यहाँ पे किसकी, प्रिंस की स्पेलिंग है। अब प्रिंस की स्पेलिंग क्या होती है, PRINCE, प्रिंस की स्पेलिंग क्या होती है, PRINCE, प्रिंस, ठीक है। तो प्रिंस की स्पेलिंग आप इस तरह से आप प्रिंस की स्पेलिंग को पूरा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ ये स्पेलिंग किसकी है, ये स्पेलिंग कैंपिंग की है। तो कैंपिंग की स्पेलिंग में क्या क्या आती है स्पेलिंग, CA, कैम, सी के बाद क्या आएगा, कैंपिन में A आएगा, फिर MP, P के बाद क्या आएगा, फिर E आएगा, और उसके बाद में I आएगा, ठीक है, फिर GN। तो कैंपिन किस तरह से आप पूरी कर लोगे स्पेलिंग। फिर पैट्रियोटिज्म, ठीक है, पैट्रियोटिज्म की स्पेलिंग क्या होती है, PA, P के बाद क्या आएगा, A, फिर T बना हुआ है, R बना हुआ है, R के बाद क्या आएगा, I के बाद O बना हुआ है आपका, ठीक है, और इसके बाद आपका T भी है, तो T के बाद क्या आता है, I, फिर SM, पैट्रियोटिज्म, ठीक है। फिर यहाँ पे किसकी स्पेलिंग हो जाएगी आपकी, नेक्स्ट स्पेलिंग आपको कंप्लीट करनी है। अब ये आपकी पुलिस की स्पेलिंग है, तो आपको यहाँ पुलिस की स्पेलिंग को कंप्लीट करना है। पुलिस की स्पेलिंग होती है PO, फिर LI, L के बाद I आएगा, C बना हुआ है पुलिस। अब यहाँ पे क्या आएगा, अनकॉन्शियस, ठीक है, ये स्पेलिंग किसकी है, अनकॉन्शियस की, ठीक है। तो अनकॉन्शियस की स्पेलिंग में क्या आता है, UNC, C के बाद क्या आएगा, अनकॉन्शियस की स्पेलिंग में C के बाद फिर O आएगा, ठीक है, तो आपको O करना है। फिर यहाँ पर N लिखा हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा एग्जैक्ट आप भर लीजिएगा पेंसिल से ठीक से, ठीक है। यहाँ पर O आएगा, O के बाद N बना हुआ है, फिर SE के बाद क्या आता है अनकॉन्शियस की स्पेलिंग में, S के बाद आएगा यहाँ पे C के बाद I आएगा यहाँ पे, तो फिर आप C के बाद क्या भरेंगे, यहाँ पे I भरोगे, फिर I के बाद O आएगा, O के बाद क्या आएगा, U आएगा, ठीक है, U और S, अनकॉन्शियस। तो स्पेलिंग को आप याद कर लोगे तो आपको भरने में दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आप इनको पूरा कर लेना है एक्टिविटी 4 को, ठीक है। नेक्स्ट इज इसके बी पार्ट में अरेंज द फॉलोइंग वर्ड। अब आपको यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको अरेंज करना है, ठीक है, इन शब्द को अरेंज करना है। गिवन इन द बॉक्स, जो आपको बॉक्स में दिए गए हैं, बिलो मतलब नीचे, ठीक है, नीचे जो शब्द आपको बॉक्स में दिए गए हैं इन्हें आपको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू दियर
ऑर्डर इन डिक्शनरी, आपको किस तरह से अरेंज करना है डिक्शनरी में। जब आप डिक्शनरी में ढूंढते हैं कोई चीज तो कैसे मिलती है, पहले ए वाले लेटर आएंगे, फिर बी से आएंगे, फिर सी से आएंगे, ऐसे आते हैं ना। तो आपको जैसे डिक्शनरी आप देखते हो ना, वैसे ही आपको इन सबको की क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, तो अब आप इनमें देखिए कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा। ठीक है, व्हीकल, पहले वी नहीं आता है, पी आएगा। ठीक है, अब पी से देखिए कितने सारे आपको मिल गए, एक ये भी पी से है, ये तीन, तो ये पी वाले हो गए जिन्हें पी से स्टार्टिंग हो रहे हैं। ठीक है, अब पी से पहले क्या आता है, पी से पहले भी आता है एम आएगा। ठीक है, और फिर सबसे पहले इसमें ए आएगा। ठीक है, तो सबसे देखिए हमें फर्स्ट वाला मिल गया है, इसका फर्स्ट में क्या आएगा, ए आएगा। जब आप डिक्शनरी खोलेंगे तो सबसे पहले आपको ई शब्द से, ए से स्टार्ट होने वाले शब्द मिलेंगे। ठीक है, तो ये वाला कौन सा नंबर हो गया, एक नंबर पे। ठीक है, अब इसमें आप देखिए ए के बाद कौन सा है, बी है नहीं, सी है नहीं। ठीक है, और डी भी नहीं है, ई भी नहीं है, एफ भी नहीं है, ऐसे काउंट करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिर यहाँ से आपको टी वाले ये मिल रहे हैं, टी से पहले पी आता है। ठीक है, पी से भी पहले एम आता है, एम के बाद एन आएगा, फिर ओ आएगा, फिर पी आएगा, है ना। तो फिर दूसरे नंबर पे आपको ये वाला मिलेगा, यहाँ पे आप 2 नंबर लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर आप इनमें आप ढूंढिए, तो इसके में क्या है, पी। अब पी आएगा, पी के बाद आर आता है ना। तो पी वाले अब देखिए 3 है, यहाँ आप कंफ्यूज होंगे। तो पी में अब सेकंड वाला लेटर हमें देखना है, मैं आपको यहाँ सिखा रही हूँ ताकि आप सीख जाए बनाना। तो ओ, आप देखिए पी के बाद ओ आता है, इसमें भी ओ है, इसमें भी पी के बाद ओ है, इसमें ओ है पी के बाद, यहाँ पर आर है और यहाँ पर भी आर है। ठीक है, तो अब आप देखिए पी के बाद में पहले ओ आएगा या पहले आर आएगा, तो ओ पहले आता है, आर बाद में आता है। तो हमारा दूसरे नंबर पे कौन, तीसरे, ये किस में आ जाएगा, थर्ड नंबर पे ये आ जाएगा। ठीक है, पुलिस वाला, क्योंकि ओ के बाद में आर आता है। ठीक है, दोनों में आर बना हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों में आर है तो हम थर्ड वाला लेटर चेक करेंगे। ठीक है, ये थर्ड वाला, अब थर्ड में देखिए इस वाले में आई दिया हुआ है, इसमें ओ है, तो पहले आई आता है, आई के बाद में ओ आएगा, थर्ड वाला चेक करेंगे। तो ये वाला हमारा हो जाएगा फोर्थ नंबर पे, और ये आ जाएगा फिर 5 नंबर पे। ठीक है, अब देखिए पी वाले हमने चेक कर लिए, पी के बाद फिर अब कौन से हैं, पी के बाद क्या आता है, आर आता है, तो रोप एक है, तो इसको तो आप इसको 6 नंबर दे दीजिए। अब आप पी, आर भी हो गया, अब आर के बाद क्या आएगा, टी आएगा। ठीक है, अब टी में देखिए एक ये टी वाला दिया हुआ है, एक ये और एक ये, 4 दिए हैं टी वाले। अब टी वाले भी आपको वैसे के वैसे ही चेक करने हैं। ठीक है, उसी तरह से आपको टी वाले भी चेक करने हैं। तो टी के अब सेकंड लेटर आपको चेक करना है, क्योंकि फर्स्ट में तो सभी में टी दिया हुआ है। अब देखिए इसमें सेकंड क्या है, ई है, इसमें सेकंड आर है, इसमें सेकंड एच है और इसमें सेकंड ओ है। ठीक है, तो डिक्शनरी अगर हम ए बी सी डी पढ़ेंगे तो सबसे पहले ए बी सी डी ई आएगा। ठीक है, ई के बाद में ये आर एच ओ सब बाद में आएंगे। ठीक है, तो ये वाला हमें मिल गया, तो इसको हम 7 नंबर दे देंगे। ठीक है, अब इन तीनों में आप कंपेयर करेंगे, क्योंकि हम सेकंड लेटर कंपेयर कर चुके हैं। अब आप इन तीनों में कंपेयर करेंगे कि अब इनमें क्या है। तो आप देखिए इसमें आर है, ठीक है, इसमें एच है और इसमें ओ है, तो पहले एच आएगा, ए बी सी डी आप पढ़ेंगे तो एच के बाद में ओ आएगा, फिर आर आएगा। ठीक है, तो आप इसको 8 नंबर दीजिए 13 को। ठीक है, अब आर ओ में कंपेयर करिए, तो आर बाद में आएगा, ओ पहले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप गिन के ABCD आप लिख लीजिएगा अगर ऐसे कंफ्यूजन हो आपको तो। ठीक है, ओ के बाद पी आएगा। ठीक है, आप गिन लीजिएगा, सबसे पहले ओ आएगा, ओ के बाद में क्या आएगा, पी के बाद फिर क्यू और फिर आर आएगा। ठीक है, तो इस 2 डे को हम 9 नंबर देंगे और इसको 10 नंबर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इन सब के बाद ये लास्ट बचा, वी सबसे लास्ट में आएगा, टी के भी बाद में आएगा, तो इसे 11 नंबर दे देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको अरेंज करना है। चलिए इनका मीनिंग मैं एक बार आपको बता दूं सबका, आई होप ये आप अरेंज कर लेंगे आप इस तरह से। चलिए, व्हीकल का मतलब होता है गाड़ी, ठीक है, वाहन। पुलिस आप जानते हो, प्रिंस कहते हैं राजकुमार को। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध। ठीक है, प्रोटेस्ट का मतलब क्या है, विरोध। टीचर आप जानते हैं, अध्यापक को बोलते हैं रोप कहते हैं रस्सी को, मर्डर कहते हैं हत्या करना। ठीक है, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत। ठीक है, 13 कहते हैं 13 वर्ष को। टुडे मतलब आज। और एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट का मतलब क्या होता है,
एक्टिविस्ट का मतलब होता है कार्यकर्ता, ठीक है। एक्टिविस्ट का मतलब क्या है? एक्टिविस्ट का मतलब है, ठीक है, एक्टिविस्ट का मतलब कार्यकर्ता होता है। तो इस तरह से आप अरेंज कर लेंगे अपनी बुक में, ठीक है। चलिए एक्टिविटी थर्ड। अब थर्ड एक्टिविटी में क्या करना है आपको? रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए गए हैं जो आपको रीड करने हैं, पढ़ने हैं, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस एंड ऑब्जर्व द यूज ऑफ द वर्ड द इन दैम, ठीक है। आपको ये सेंटेंस पढ़ने हैं ध्यान से और ऑब्जर्व करना है कि एक जो द आर्टिकल है, आपको पता है 3 आर्टिकल होते हैं हमारे, ए एन और द, ठीक है। ए एन और द, ये थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन है आपका, ठीक है। इसमें ग्रामर पोर्शन ये है जो हम इसमें आर्टिकल सीखने वाले हैं कि आर्टिकल हम कहाँ पर और कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे 3 आर्टिकल होते हैं, ए एन और द, ठीक है। तो यहाँ पर द आर्टिकल की बात की जा रही है कि द आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज होगा, इस बात पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। काली बाई रेन टूवर्ड्स द ट्रक विद अ सिकल टू कट द रोप्स एंड फ्री सींगा भाई, ठीक है। जो काली बाई थी वो ट्रक के तरफ दौड़ी, ठीक है। रेन मतलब दौड़ना, टूवर्ड्स कहते हैं तरफ। वो काली बाई ट्रक की तरफ दौड़ी विद अ सीकल, एक सीकल लिए हुए। देखिए ये आर्टिकल है ए, ठीक है। यहाँ एक के सेंस में आर्टिकल दिया हुआ है ए, और एन एक के सेंस में होता है, ठीक है। तो एक सीकल को लिए हुए, एक हंसिया को लिए दौड़ी जो रोप को, रस्सी को काटने के लिए था, और रस्सी को काट कर वो सिंगा भाई को आजाद कराना चाहती थी, जिसलिए वो दौड़ रही थी। सी रीच्ड हर टीचर, वो अपने टीचर के पास पहुंची, वो अपने अध्यापक के पास पहुंची। यहाँ देखिए आर्टिकल द आया है, ठीक है। एंड कट द, ये द आर्टिकल है। कट द रोप, उन्होंने रस्सी काट दी। विद वन स्ट्रोक ऑफ द सीकल, ठीक है। हंसिए के एक ही प्रहार से, स्ट्रोक कहते हैं प्रहार को, हंसिए के एक ही प्रहार से उन्होंने रस्सी को काट दिया, ठीक है। When we talk about a singular countable, जब हम एक सिंगुलर, सिंगल मतलब, और काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सिंगुलर मतलब एक, और काउंटेबल कहते हैं गिने जाने वाले, ठीक है। जब हम सिंगुलर और काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करते हैं, ऑफ द फर्स्ट टाइम, पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार, जब हम पहली बार सिंगुलर और काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करते हैं इन अ सेंटेंस, अपने सेंटेंस के अंदर, नॉट स्पेसिफिक, जो खास नहीं होते, ठीक है। वी कॉमनली यूज्ड इनफिनिट आर्टिकल, हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इनफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल हम करते हैं ई ऑन द, ठीक है। इनफिनिट आर्टिकल कौन से होते हैं? ई ऑन द, ठीक है। ए और एन जो होते हैं वो इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, ठीक है। इनडेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन से आते हैं? ये इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं ए और एन, ठीक है। हम ए कहाँ लगाएंगे, एन कहाँ लगाएंगे, ये भी मैं आपको ही बताऊंगी। बट when we talk about same thing, लेकिन जब हम उसी चीज के बारे में बात करते हैं इन द नेक्स्ट सेंटेंस, दूसरे वाक्य में, ठीक है। जब हम उसी चीज के बारे में दूसरे वाक्य में बात करते हैं, वी यूज आर्टिकल द, तब हम आर्टिकल द का यूज करते हैं बिफोर इट, तो हम इससे पहले आर्टिकल द यूज करते हैं। द आर्टिकल द used in this way is called referent use of the डेफिनेट आर्टिकल द, ठीक है। द आप कैसा आर्टिकल है, ध्यान दीजिए, द एक डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट मतलब निश्चित आर्टिकल है, ठीक है। और जबकि ए और एन क्या है, ये अनिश्चित आर्टिकल में आते हैं, ठीक है। द एक डेफिनेट आर्टिकल है और ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। दस द आर्टिकल द हियर इज डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पर जो द है वो कैसा आर्टिकल है? डेफिनेट आर्टिकल है। Besides this we use the for talking about the unique, ठीक है। हम जो द का इस्तेमाल करेंगे यूनिक चीजों को बताने के लिए, खास चीजों को बताने के लिए, जो विशेष चीजें होंगी। द
डेफिनेट एंड यूनिवर्सल, या किसी यूनिवर्सल चीज को, यूनिवर्सल ट्रुथ को अगर हम बताना चाहते हैं तो उससे पहले हम दा लगाएंगे, ठीक है, जो सार्वभौमिक सत्य हो, ठीक है। यूनिवर्सल का मतलब होता है जिसे सभी लोग सही मानते हैं, जिस सभी के लिए, जो बदलता नहीं है किसी के लिए भी। स्पेसिफिक थिंग, या किसी खास चीजों के लिए, ठीक है, या किसी खास चीज, खास प्लेस हो सकते हैं, ठीक है, कोई खास सिचुएशन हो सकती है, इन सब के लिए हम द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और आप देख लीजिए कि ए और एन दो आर्टिकल हैं जैसे हम सिंगुलर और काउंटेबल के लिए तो यूज करते हैं, पर ए का इस्तेमाल हम करते हैं वन के सेंस में, एन का इस्तेमाल भी हम वन के सेंस में करते हैं, लेकिन एन हम किसके साथ लगाते हैं, जहां पर वॉवेल का यूज हुआ होता है, ठीक है। वॉवेल हमारे क्या क्या होते हैं, वॉवेल हमारे होते हैं ई आई ओ यू। वॉवेल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ और यू, ये हमारे 5 क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं, ठीक है। वॉवेल्स, सिर्फ इन वॉवेल से स्टार्ट होने वाला जो वाक्य होता है या फिर जो वर्ड होता है, उससे पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे हम यूज करेंगे तो आप और समझेंगे अच्छे से। और इनमें एक कंडीशन होती है कि सिर्फ वॉवेल लिखा ना हो, जब आप बोलें तो वॉवेल का उच्चारण में वॉवेल आना चाहिए, ठीक है, शब्द के उच्चारण में। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब दा कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं उसे आप देखिए कि दा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे। दा का इस्तेमाल आप करेंगे सन से पहले, मून से पहले, दा सन, दा मून, ठीक है, जो कि सन हमेशा सन ही रहेगा, सूरज ही रहेगा, और चंद्रमा हमेशा चंद्रमा रहेगा, और आसमान हमेशा आसमान रहेगा, सभी के लिए ये बात सही है। तो द सन, द मून, द स्काई, द स्टार्स, ये भी नहीं बदलेंगे। द वर्ड्स, संसार भी सबके लिए सेम ही रहेगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाते हैं, ठीक है, सार्वभौमिक सत्य कहलाते हैं, या आप यूनिक कह लीजिए। फर्स्ट इज द इज आल्सो यूज बिफोर द नेम ऑफ, ये जितने भी नेम दिए गए हैं इनसे पहले द का इस्तेमाल होता है। द माउंटेन, ठीक है, रेंज एज अरावली, ठीक है, माउंटेन से पहले द का इस्तेमाल हुआ है। द ग्रुप्स ऑफ आइलैंड एज अंडमान, अंडमान में आइलैंड का ग्रुप है तो ग्रुप से पहले द आया है। द बिग रिवर्स एज गंगा, गंगा एक बड़ी नदी है तो इसके पहले द आया है, बिग से पहले। द हिस्टोरिकल, ठीक है, ऐतिहासिक बिल्डिंगें जो होती हैं, द हिस्टोरिकल से पहले द आया है। द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड मोन्यूमेंट एज ताजमहल, ठीक है, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती हैं या मोन्यूमेंट होते हैं जैसे कि एक ताजमहल है, इनसे पहले दा आते हैं। होली बुक्स, जो पवित्र बुक्स होती हैं, होली मतलब होता है पवित्र, होली बुक्स से पहले दा आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पवित्र बुकें हैं जैसे कि रामायण, ठीक है। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि फ्लूट, ठीक है, फ्लूट कहते हैं बांसुरी को, ठीक है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि एक फ्लूट या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा जो खास है, उससे पहले हम दा का इस्तेमाल करेंगे। फिर किसी डायरेक्शन से पहले भी दा का इस्तेमाल करेंगे जैसे नॉर्थ, उत्तर दिशा, ठीक है। फिर द मैगजीन, द मैगजीन, द न्यूज़पेपर, द चंपक, द राजस्थान पत्रिका, ठीक है, इन सब से पहले भी दा का इस्तेमाल होगा। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपके करने के लिए कि नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, अब ये ब्लैंक्स आप भरिए विद ए एन और द, ठीक है। अब आपको इस्तेमाल करने इन आर्टिकल्स को, ए एन और द आर्टिकल आपको यूज करते हुए इनको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट में अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो अर्थ से पहले क्या आएगा, अर्थ एक यूनिक चीज है, ठीक है, अर्थ यूनिक है, इससे पहले आप दा लिखेंगे। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ, ठीक है। अब मैं एक क्लास फिफ्थ का, कक्षा 5 का विद्यार्थी हूँ, तो यहाँ क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है, एक के सेंस में, क्योंकि स्टूडेंट एक है, ठीक है, बच्चा एक है, तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ, मैं क्लास फिफ्थ का विद्यार्थी हूँ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ। इंग्लिश इज डैश इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंग्लिश एक रोचक विषय है, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, आई मैंने क्या बताया था, आई क्या होता है, वॉवेल होता है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे
ठीक है। इंटरेस्टिंग जब आप पढ़ेंगे तो इसके साउंड में भी वॉवेल आना चाहिए, तो साउंड में आई आ रहा है इसके, तो हम यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिफ्थ इज कोटा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ डैश चंबल। ठीक है, चंबल एक विशेष नदी है। ठीक है, चंबल एक विशेष नदी है, तो इससे पहले आप क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। ठीक है, कोटा सिचुएटेड है, कोटा स्थित है कहाँ पर, चंबल नदी के किनारे। ठीक है, तो कोटा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ चंबल, बैंक ऑफ द चंबल। ठीक है, माई मदर इज इंजीनियर। अब देखिए, इंजीनियर के पहले भी ई आया है, और मैंने बताया था कि ई क्या है, ई एक वॉवेल है। अब इंजीनियरिंग, जब आप इंजीनियर बोलेंगे तो उच्चारण में भी, साउंड भी ई का आ रहा है, तो आप यहाँ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है, अगर साउंड नहीं आता तो आप एन नहीं लगाते, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आ भोपो ऑफ देव नारायण जी प्लेज ऑन जंतर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर आप दा का, इस 6 वाले में आप क्या लगाओगे, यहाँ दा यूज करेंगे, क्योंकि जंतर एक खास जगह है जहाँ पे देव नारायण जी कोई शायद पवित्र मंदिर या कोई जगह है, जो कि जंतर की बात की जा रही, जंतर। तो आप भोपा, जो भोपा बजता होगा, देव नारायण जी प्लेज, जो देव नारायण जी कोई खास टेम्पल होगा, जो भी वहां पे भोपा बजता होगा जंतर में। ठीक है, तो यहाँ पे आप जंतर में दा लगाएंगे। फिर नेक्स्ट इज, अब 7 क्या है, मेहरानगढ़ फोर्ट इज इन जोधपुर। मेहरानगढ़ फोर्ट जो है वो कहाँ पे है, मेहरानगढ़ किला कहाँ पर है, जोधपुर में है। तो मेहरानगढ़ किला एक खास जगह की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आप दा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कालीबाई वाज डैश ब्रेव गर्ल। कालीबाई एक बहादुर लड़की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ए का इस्तेमाल करेंगे 9 में। नेक्स्ट इज, द काउ इज डैश होली एनिमल। काउ कैसा जानवर है, गाय जो है वो हमारा कैसा जानवर है, गाय एक पवित्र पशु है। ठीक है, गाय जो है वो एक पवित्र पशु है, तो आप यहाँ पे ए लगाएंगे। ठीक है, तो काउ इज अ होली एनिमल, गाय जो गाय है वो एक पवित्र पशु है, वन की एक के सेंस में आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर कैमल इज कॉल्ड डैश शिप ऑफ राजस्थान, शिप ऑफ डिजर्ट, डिजर्ट कहते हैं रेगिस्तान को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले एक के सेंस में, एक कैमल की बात हुई, एक के सेंस में आएगा आ कैमल, एक जो ऊंट है, आ कैमल इज कॉल्ड, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डिजर्ट, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो ये एक खास बात है कि उसे कैमल को डिजर्ट का, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो आ कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डिजर्ट। ठीक है, एक कैमल को, ऊंट को रेगिस्तान का शिप, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट इज, आई हैव अ बंच ऑफ कीज। मेरे पास की का गुच्छा है। ठीक है, बंच ऑफ कीज, बहुत सारी की है हमारे पास। डैश बंच हैज मैनी कीज इन इट, और जो बंच है उसमें बहुत सारी की है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर दा का इस्तेमाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, आई हैव बैट एंड आ रॉकेट। मेरे पास एक बैट है और एक रैकेट है। एट होम, हमारे घर में, मेरे घर में मेरे पास एक रैकेट और एक बैट है। आई यूज डैश बैट टू प्ले, मैं बैट का इस्तेमाल करता हूँ, बैट का इस्तेमाल मैं करता हूँ प्ले क्रिकेट, क्रिकेट को खेलने के लिए। इससे पहले दा आएगा, क्योंकि इन दोनों से पहले बैट के लिए भी ए का इस्तेमाल हो चुका है और रैकेट से पहले भी ए का इस्तेमाल हो चुका है। तो अब इनको दोबारा बताना है सेंटेंस में, तो यहाँ पर हम दा का इस्तेमाल करेंगे। प्ले क्रिकेट एंड द रैकेट टू प्ले टेनिस, और रैकेट का इस्तेमाल मैं टेनिस खेलने के लिए करता हूँ। ठीक है, तो इनको आप एक दो बार देखिएगा तो थोड़ा बहुत समझ में आपको आएगा। बाकी मैं ग्रामर पोर्शन अलग से भी आपको करा दूंगी। ठीक है, अब एक्टिविटी 4 में आपको एक पोयम दी गई है। ठीक है, ये एक पोयम है जिसे आप पढ़िएगा, ट्राई करिएगा। ठीक है, इसको पढ़ के देख लेना। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, मैं आपको जल्दी से पढ़ा दूँ, नहीं तो आप खुद से ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं समझा ही देती हूँ।
आ सिंगर सिंग सॉन्ग, जो सिंगर होते हैं वो गाना गाते हैं। द बीवर्स बीव्स क्लोथ्स, जो बीवर्स होते हैं वो क्लॉथ्स बुनते हैं, ठीक है, बीवर्स कहते हैं क्लॉथ बुनने वालों को। आ डांसर मूव्स बॉडी, जो डांसर होते हैं वो अपनी बॉडी को, अपने शरीर को मूव करते हैं। आ पोटर मेक्स पोट, जो पोटर होते हैं वो पोट्स बनाते हैं, जैसे ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये पोट्स बना रहे हैं, ठीक है। आ प्रीस्ट वर्शिप गॉड, जो प्रीस्ट होते हैं पुजारी होते हैं, भगवान की वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। सोल्जर सर्व इन आर्मी, जो सोल्जर होते हैं, जो सैनिक होते हैं वो अपनी सर्विसेज प्रदान करते हैं सेना को। आ टीचर टीचर्स अस, और जो टीचर होते हैं वो हमें पढ़ाते हैं। आ बिगर वेक्स फॉर मनी, जो बिगर होते हैं भिखारी होते हैं वो पैसे मांगते हैं, ठीक है, बिगर कहते हैं भिखारी को, वेक्स मांगना, वो मनी मांगते हैं, पैसे मांगते हैं। आ ड्राइवर ड्राइव्स अ व्हीकल, जो ड्राइवर होते हैं वो गाड़ियां चलाते हैं। आ राइटर राइट्स प्रोज, और राइटर्स जो होते हैं वो प्रोज लिखते हैं, गद्यांश लिखते हैं। आ शॉपकीपर सेल्स थिंग्स, जो शॉपकीपर होते हैं दुकानदार होते हैं वो चीजों को बेचते हैं, ठीक है। आ कस्टमर बाय दोज, और जो कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर किसे कहते हैं, खरीदने वालों को, वो बाय करते हैं, खरीदते हैं उन चीजों को, ठीक है। आ प्रिंटर प्रिंट्स पिक्चर, जो प्रिंटर्स होते हैं वो पिक्चर बनाते हैं, पिक्चर को प्रिंट करते हैं, ठीक है। डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट, ठीक है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो पेशेंट कहते हैं मरीजों को, ठीक है, वो उन्हें ट्रीट करते हैं, उनका इलाज करते हैं डॉक्टर। और एन आयर स्मिथ, ठीक है, आयरन स्मिथ मेक्स थिंग्स ऑफ आयरन, जो आयरन की, जो लोहे की चीजें बनाने वाले होते हैं उनको वो उनको क्या बोलते हैं, आयरन स्मिथ बोला जाता है, जो आयरन यानी कि लोहे की चीजों को बनाते हैं, ठीक है। गोल्ड स्मिथ कहते हैं सुनार को, ठीक है, गोल्ड स्मिथ किसको बोलते हैं, सुनार को, जो सोने के ऑर्नामेंट बनाते हैं, तो गोल्ड स्मिथ मेक्स ऑर्नामेंट्स। ब्रदर एंड सिस्टर प्ले टुगेदर, भाई बहन साथ में खेलते हैं। फादर टेक्स अवर केयर, फादर जो है पिताजी हमारी देखभाल करते हैं। मदर्स ऑलवेज लव्स अस, ठीक है, जो मम्मा है वो हमें हमेशा प्रेम करती हैं। और मूव्स फिंगर इन माई हेयर, मेरे बालों पर अपनी उंगलियां घुमाती हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी आपकी कविता थी। लास्ट एक्टिविटी है आपकी 5th। यस्टरडे यू सो एन एक्सीडेंट, ठीक है, यस्टरडे मतलब कल आपने देखा, सो मतलब देखा, एक दुर्घटना को देखा, ठीक है, एक एक्सीडेंट को देखा, एक्सीडेंट कहते हैं घटना को, दुर्घटना को। इन विच अ गर्ल, ठीक है, किसी लड़की के साथ। वाज इंजर्ड बैडली, वो बुरी तरह से घायल हो गई, इंजर्ड कहते हैं घायल, बैडली मतलब बुरी तरह से। राइट इन द 5 सेंटेंस, यहाँ आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं। व्हाट यू डिड सेव द गर्ल, आप उस लड़की को कैसे बचाया था आपने उस लड़की को, इस बारे में आपको 5 सेंटेंस बताने हैं इसमें, ठीक है। तो ये 5 सेंटेंस आप देख लीजिए, इनके आंसर में आप कुछ भी अपने हिसाब से आप बना लीजिएगा, जैसे आपका मन करे। यहाँ आपको एज एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको। फर्स्ट इज आई सो अ गर्ल लेइंग ऑन द रोड, मैंने एक लड़की को देखा जो कि सड़क पर पड़ी हुई थी, लेइंग मतलब पड़े हुए होना। हर ब्लड कहते हैं खून को। वाज हियर एंड देयर, हियर देयर का मतलब होता है यहाँ वहाँ, उसका खून यहाँ वहाँ फैला हुआ था। आई टुक हिम टू अ हॉस्पिटल, आई टुक हर आएगा यहाँ पे, ठीक है, आई टुक हर टू अ हॉस्पिटल, मैं उसे अस्पताल ले गया। आई डोनेट कहते हैं देने के लिए, ठीक है, आई डोनेट माई ब्लड टू सेव हर लाइफ, उसके जीवन को बचाने के लिए मैंने अपना खून दिया। आई वॉट द मेडिसिन्स इंस्ट्रक्टेड बाय द डॉक्टर, जो डॉक्टर ने मेडिसिन बताई थी, दवाइयाँ बताई थी, उन्हें मैं खरीद कर लाया। देन सी वाज सेफ, अब वो सेफ थी, ठीक है, अब वो सेफ थी, खतरे से बाहर थी, ठीक है। तो इन सेंटेंस का आप लिख लीजिएगा। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और इसका बस इस बुक का आपकी लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, इसे हम नेक्स्ट कर लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।